फॉर्म भरे एग्जाम दिए, थर्ड ईयर का फॉर्म भरे एग्जाम दिए, जब बच्चे क्या पढ़ेंगे? मार्क्स का उनको अगर बढ़ाया, उसका छात्र नेता कहाँ थे? नियमित करके क्या फायदा जब 3 साल में करा दिया, पढ़ने का टाइम नहीं दिया, इधर एडमिशन फॉर्म भरो, इधर कर रहे हैं ना, हमारी सरकार का ही उपलब्धि है ना। चलने को है ना, इसलिए हम लोग का क्लास चल रहा है, वो 6 से 7 महीने के लिए ना, उनके जाने के बाद। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में छात्र जेडीयू नेता पर भड़क उठी एक छात्रा। दरअसल विभिन्न कॉलेज में छात्र जेडीयू की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सीएम साइंस कॉलेज के एमएससी की छात्रा कविता कुमारी ने जेडीयू के छात्र नेता पर जमकर बरस उठी। कहा, आप लोग के होते हुए हम सबको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, न हमारा क्लास सही ढंग से होता था, न कॉलेज गर्ल्स रूम में बैठने की सुविधा है, सीट कम उपलब्ध है, यही नहीं बाहर बैठने पर सख्ती बरती जा रही, कॉलेज क्लासरूम साफ नहीं रहता, कॉलेज का कैंटीन कई सालों से बंद है, पीने का पानी कोई भी डिपार्टमेंट में उपलब्ध नहीं है और भी विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों ने छात्र जेडीयू के अध्यक्ष आसिफ कमाल को इससे अवगत कराया। वहीं आसिफ कमाल ने छात्रों को आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य से मिलकर वह इन समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही आसिफ कमाल ने अपने किए गए कार्य को भी गिनवाया। कहा, मेरे कार्यकाल में कैंटीन भी चल रहा था, अब तो वह भी नहीं चल रहा, समस्या तो बहुत है लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। वहीं जब पत्रकारों ने एमएससी की छात्रा कविता कुमारी से सवाल किया तो छात्रा ने कहा, हमें तो इनका आश्वासन केवल आश्वासन ही लगता है, कोई भी कार्य इनसे नहीं होगा। अब छात्र नेताओं को यह चैलेंज स्वीकार करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। छात्र नेताओं को अपने आश्वासन पर खरा उतरना होगा, तभी आने वाले चुनाव में छात्र छात्राएं उन पर भी ध्यान देंगे। देखने वाली बात यह होगी, क्या वह सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे या फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ऊपर से हमको वो कहता है एप्लीकेशन लिखा है तो ग्राउंड में ही नहीं करेगा। काम चले ना, हम कहाँ करें काम? आप घास हटवा के ना गार्डन एरिया का लुक खराब कर दिए, पेड़ कटिंग करवा के, चींटी लग रहा है, बैठने की जगह पे चींटी नहीं हट रहा है, लेकिन बैठ रहे हैं वहाँ। आज पता चला कि वो बैठने की जगह पे कल से ना जला हुआ विष डालाएगा, तो स्टूडेंट बैठे नहीं, हम लोग कहाँ जाए? खड़े रहे, बोले वहाँ बैठे जाओ, फैन लगेगा, बैठे तो बैठने वाली रही बात, बैठने की अवेलेबल करवाते हैं। इतना साल से देख रहे कॉलेज में, तो क्या हुआ है कॉलेज में, बदलाव क्या है? कॉलेज में जो बदलाव है वो है कि कॉलेज में लगातार जो है क्लास सुचारू रूप से चल रहा है और जो भवन का निर्माण हुआ है, जैसे कि जो क्षतिग्रस्त भवन था उसको जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं, ये जो वर्क हुआ है। लेकिन अभी 1-2-3 समस्याएं एक छात्राएं रखी है, गर्ल्स कॉमन रूम में सीट की कमी है, इसको लेकर प्रिंसिपल साहब से अब बात करेंगे कि चेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि जो है वहाँ जो है गर्ल्स जो है क्लास ओवर के बाद वहाँ बैठ सके। बॉयज़ कॉमन रूम का भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसको भी जो है अब जो संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो है छात्र जो है अपने जो है वहाँ न्यूज़पेपर की व्यवस्था की जाए, ताकि वो पढ़ सके क्लास ओवर के बाद। और स्पोर्ट्स का जो समस्या है उसको भी दूर किया जाए, बास्केटबॉल का जो एक ग्राउंड बनना चाहिए और कॉलेज में जो ड्रेस कोड है उसको नियमित रूप से लागू किया जाए और आई कार्ड भी लागू किया जाए, क्योंकि ये सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा का सबसे साइंस का सबसे बड़ा कॉलेज है और सभी छात्र छात्राओं से हम यही निवेदन करते हैं कि यहाँ आकर आइए, क्लास कीजिए और जो भी छात्र हित की समस्या है हमसे संपर्क कीजिए। सर सवाल ये है कि ये सीएम साइंस कॉलेज वर्षों से है, सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, आप लोग भी छात्र संघ से लगातार जुड़े हुए हैं, ये समस्या आज की नहीं है, अभी तक इस पर आप लोगों ने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? देखिए, हमने हमेशा आवाज़ उठाया है, कभी हमारी आवाज़ अगर मेरी आवाज़ अगर नहीं सुनी जाती तो आज गर्ल्स कॉलेज में आप जानकारी ले लीजिए, जो नए सीट्स लगे हैं वो हमने ही इससे पूर्व के प्रधानाचार्य को बोलकर करवाया था। वहाँ गर्ल्स रूम में पहले चेयर भी नहीं था, नया चेयर लगा, बॉयज़ कॉमन रूम बंद रहता था, हमने जाके वहाँ अपील करके गर्ल्स कॉमन रूम बॉयज़ कॉमन रूम को खुलवाया है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात में है, एक छात्राएं बोली हैं बास्केटबॉल का, वो सही में अगर खेल में अगर सुचारू रूप से अगर रहेगा तो यहाँ से अच्छे मेधावी खिलाड़ी निकलेंगे और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में परचम लहराने का काम करेंगे। इसके लिए मैं अभी प्रधानाचार्य से मिलूंगा और जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनको समस्या को दूर करने का अपील करूंगा।
कैंटीन था लेकिन कैंटीन भी बंद रहता है। हम लोग रही बात कैंटीन की तो ठीक है। अभी पूर्व में कैंटीन हम लोगों ने जब शासन चुनाव छात्र जनता दल यूनाइटेड जो है चुनाव लड़ी थी उस समय से ही हम लगातार अपील करते थे कि कैंटीन खुले, लेकिन कैंटीन खुला लेकिन सुचारू रूप से वो नहीं चला, बंद हो गया। किस कारण से, किनकी मानसिकता के कारण बंद हुआ है, ये चीज हम जानना चाहते हैं प्रधानाचार्य महोदय से। और अविलंब जो है कैंटीन को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए हम अपील करेंगे। और नहीं अगर प्रधानाचार्य अगर हमारी बातों को अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लिखित रूप से वाइस चांसलर और कुल सचिव महोदय को देने का काम करेंगे। आश्वासन दिए लेकिन मुझे 0% भी उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे। क्यों ऐसी बात? क्योंकि मैं यहाँ से डिग्री भी की हूँ, MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, लेकिन डिग्री टाइम से मैं देख रही हूँ क्लास न चल रही है, न कैंटीन न कॉमन रूम कुछ उपलब्ध नहीं है। बस यहाँ अटेंडेंस अभी के पाठक की वजह से बन रहे हैं। ये जो बोल रहे हम करवा रहे हैं उनके कराने से नहीं हो रही है। इससे पूर्व में क्या कभी आपने किसी प्रधानाचार्य से या किसी से शिकायत की थी इन सब मुद्दों को लेकर? करने को आई थी लेकिन हमेशा तो ऑफिस बंद रहता है। प्रिंसिपल भी हमको अभी देखने को मिल रहा है, इससे पहले तो प्रिंसिपल भी नहीं देखने को मिलते थे। अभी यूनिफॉर्म के लिए बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म अगर पहन के भी आते तो कोई वैल्यू नहीं है। आई कार्ड चेक कर लीजिए, हम लोग अभी तक आई कार्ड भी नहीं मिला है। पढ़ाई होती है क्लास में जब आते हैं तो? हाँ, पढ़ाई अभी चल रही है। डिपार्टमेंट में टीचर हैं पूरे? हाँ, बॉटनी के बाद लेकिन 2 ही टीचर, और डिपार्टमेंट में देख लीजिए 4 से 5 टीचर, बॉटनी में 2 ही है। आपने किन किन समस्याओं को छात्र नेताओं से बताया है? स्पोर्ट्स को लेके, हम लोग के कॉमन एरिया को लेके, और कॉलेज में बहुत सारे कैंटीन वगैरह के इशू है उसको लेके। क्या नाम हुआ आपका? कविता कुमारी। किस MSc। सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा इस कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज तो फेमस है पूरे ऑल ओवर दरभंगा में, बट यहाँ की ना मेन जो सच्चाई है वो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि इस कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे हमें सिर्फ इधर से उधर और उधर से उधर दौड़ाया जाता है, जिसमें डिपार्टमेंट तो है पर डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं है, जो कि जानते हैं कि बच्चे आते हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये दौड़ाना जानते हैं, इधर से उधर करवाना जानते हैं, पढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स हैं जो कि अपने आप में बिजी रहते हैं, अपने कॉल्स पे बिजी रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लिटरली दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट नो हाउ टू टेक सैलरीज।